हेलो। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 6 द फर्स्ट टू फाइंडर्स। इसके पहले हम देख चुके हैं कि वो विली वोंका ने अनाउंस किया है और कि 5 गोल्डन टिकट्स वो अपने चॉकलेट में डाल करके पब्लिक में भेजेंगे और उन 5 गोल्डन टिकट होल्डर्स को वो अपने यहाँ विज़िट कराएंगे एक दिन और फिर ढेर सारा उनको गिफ्ट देंगे। तो उन टिकट्स को पाने वाले फर्स्ट 2 लोग कौन हैं? पहले 2 लोग जिनको वो टिकट मिलता है उनकी स्टोरी है इस वाले चैप्टर में। द फर्स्ट 2 फाइंडर्स। द वेरी नेक्स्ट डे द फर्स्ट गोल्डन टिकट वाज फाउंड। जिस दिन ये सब अनाउंस हुआ उसके ठीक अगले दिन ही पहला टिकट मिल गया एक व्यक्ति को। द वेरी नेक्स्ट डे द फर्स्ट गोल्डन टिकट वाज फाउंड। अगले दिन ही पहला गोल्डन टिकट मिल गया या पाया गया। द फाइंडर वाज अ बॉय कॉल्ड ऑगस्टस ग्लोब। और जिस लड़के को वो मिला था फर्स्ट गोल्डन टिकट उसका नाम था ऑगस्टस ग्लोब। एंड मिस्टर बकेट्स इवनिंग न्यूज़पेपर कैरीड अ लार्ज पिक्चर ऑफ हिम ऑन द फ्रंट पेज। और मिस्टर बकेट जो इवनिंग न्यूज़पेपर लेके आते थे उसके फ्रंट पेज पे उस लड़के का एक बड़ा सा पिक्चर छपा हुआ था, बड़ा सा तस्वीर छपी थी। द पिक्चर शोड अ 9-year-old बॉय who was so enormous he looked as though he had been blown up with a powerful pump। वो 9 साल का लड़का इतना भारी भरकम शरीर वाला दिख रहा था फोटोग्राफ में कि ऐसा लगता हो कि वो कोई लड़का ना हो बल्कि कोई खिलौना हो और उसको एक बड़े से पंप के द्वारा उसमें हवा भर करके उसको फुला दिया गया हो। यानी बहुत ज़्यादा मोटा था वो लड़का और जगह जगह से उसके शरीर में मांस बाहर निकल के लटक रहे थे। अभी अगली लाइन में ये बात बताएगा। ग्रेट फोल्ड्स बल्ज्ड आउट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी। उसके शरीर के हर हिस्से से मांस के बड़े से मांस का आप कह सकते हो कि फोल्ड बाहर ऐसे लटक रहा था। जब आदमी बहुत मोटा हो जाता है तो उसके मांस जो हैं वो उसकी स्किन के साथ ऐसे लटक करके बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, तो उसी तरह से उसके शरीर में था। अभी नीचे फोटोग्राफ भी उसका दिखेगा। एंड हिज फेस वाज लाइक अ बॉल ऑफ डो विथ 2 स्मॉल ग्रीडी करेंटी आइज पियरिंग आउट अपॉन द वर्ल्ड। और उसका जो चेहरा था वो ऐसा दिख रहा था, मोटा फूला हुआ, जैसे कि आटे को गूंथ करके जब रख दिया जाता है तो गूंथा हुआ आटा जब एक जगह कलेक्ट करके रखा जाता है तो उसको डो कहते हैं। गूंधे हुए आटे को डो कहते हैं। तो उसका चेहरा गूंधे हुए आटे की तरह लग रहा था, जिसमें से 2 छोटी ग्रीडी करेंटी आइज, यानी उसकी आँखें जो छोटी सी थी, करेंटी आइज कह रहे हैं, उसे किशमिश की तरह उसकी आँखें दिख रही थी उस आटे जैसे चेहरे में, गुथे हुए आटे जैसे चेहरे में। और उन आँखों में ग्रीडी यानी कि लालच दिख रहा था। उसकी लालच से भरी हुई आँखें जो देखने में किशमिश की तरह लग रही थी, उस गुदे हुए आटे में चिपकी हुई, वो उससे पियरिंग आउट अपॉन द वर्ल्ड, दुनिया को देख रही थी, यानी कि उससे वह देख रहा था। द टाउन इन विच ऑगस्टस ग्लोब लिव्ड, द न्यूज़पेपर सेड, had gone wild with excitement over their hero। देखो ये फोटोग्राफ है ऑगस्टस ग्लोब का। देखो कितना मोटा सा है ये, और ये उसकी मम्मी, उसकी मदर है। ये दोनों का फोटोग्राफ इस तरह से छपा हुआ है। इसमें ये बोल रहा है कि देखो द टाउन इन विच ऑगस्टस ग्लोब लिव्ड, जिस टाउन में ऑगस्टस ग्लोब रहता था, द न्यूज़पेपर से ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा था कि हैड गॉन वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट ओवर देयर हीरो। उसका टाउन के लोग एक्साइटमेंट में पागल जैसे हो गए थे, यानी बहुत एक्साइटेड हो गए थे अपने इस हीरो को लेकर के, यानी कि
और पहला व्यक्ति उनके टाउन से था जिसने उस गोल्डन टिकट को प्राप्त किया था। तो ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ उसका बढ़ गया था अपने टाउन के लोगों के बीच में। ये हीरो बन गया था अपने आसपास के लोगों के लिए। फ्लैग्स वर फ्लाइंग फ्रॉम ऑल द विंडोज़, सारे खिड़कियों से बाहर लोग झंडे फहरा रहे थे खुशी में। चिल्ड्रन हैड बीन गिवन अ हॉलीडे फ्रॉम स्कूल, और उस एरिए के, जिस एरिया में वो रहता था, उसके एरिए के स्कूल में बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी उस दिन, एक दिन की। एंड अ परेड वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ऑनर ऑफ फेमस यूथ, और उस फेमस, अभी रातों रात फेमस हुए उस नए बच्चे के लिए परेड निकाले जा रहे थे, यानी कि जुलूस निकाले जा रही थी गलियों में। आई जस्ट न्यू अगस्टस वुड फाइंड अ गोल्डन टिकट हिज मदर हैड टोल्ड द जर्नलिस्ट। जब जर्नलिस्ट पहुँचे तो उसकी माँ बता रही थी जर्नलिस्टों से कि मुझे पता था कि अगस्टस को वो गोल्डन टिकट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, उसके पीछे रीज़न दे रही हैं। ही ईट्स सो मैनी बार्स ऑफ चॉकलेट अ डे that it was almost impossible for him not to find one। रीजन बता रही हैं कि दिन भर में इतने ढेर सारे चॉकलेट के बार वो खाता है कि उसको गोल्डन टिकट ना मिले ये लगभग असंभव सा लग रहा था। यानी इतने सारे चॉकलेट खाने वाले व्यक्ति को, जो इतना सारा दिन भर में ख़रीदता हो, अब असंभव सा लगता है कि उसमें एक भी गोल्डन टिकट ना निकले, ऐसा उसकी मदर का मानना है। फिर आगे बता रही हैं कि ईटिंग इज़ हिज हॉबी, यू नो, करें कि खाना तो उसकी हॉबी है, यानी बस वो खाता ही रहता है दिन भर, और दिख भी रहा है उसके शरीर में। दैट इज़ ऑल ही इज़ इंटरेस्टेड इन, कह रहे हैं कि बस यही एक चीज़ है जिसमें उसका मन लगता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, और वो है खाना। दिन भर वो खाते ही रहता है। बट स्टिल that is better than being a hooligan and shooting off jeep guns and things like that in his spare time, isn't it? लेकिन उसकी माँ कह रही हैं कि लेकिन वो खाता ही रहता है, यही उसकी हॉबी है, इसी में उसको इंटरेस्ट है, तो ये भी उतना बुरा भी नहीं है। क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं दिन भर, होलीगन्स यानी कि राउडी बन करके, यानी इस तरह से घूम घूम के इधर उधर बदमाशियाँ करते रहते हैं, या शूटिंग ऑफ जिप गन्स, या फिर बंदूकें अपने जुगाड़ से बंदूकें बना करके उसको फायर करते हैं, यानी उससे खेलते हैं। जिप गन्स यानी एक तरह की उनकी अपनी बंदूक होती है, एक चीप होममेड और मेकशिफ्ट गन होती है, यानी कि घर पे बच्चे अपने खेलने के लिए बंदूक टाइप की चीज़ जो बना लेते हैं या बंदूक बना लेते हैं, उसको जिप गन्स कहते हैं। और होलीगन्स कहते हैं अराउडी पर्सन हु कॉजेज ट्रबल्स फॉर अदर्स, एक बदमाश व्यक्ति जो दूसरों को परेशान करे, उसको होलीगन कहते हैं। तो उसकी माँ कह रही हैं कि ये बदमाशी करे दूसरे बच्चों की तरह, या इस तरह से बंदूकें बनाए और खेले दिन भर, उससे तो अच्छा ही है कि कम से कम वो खाता रहता है और पड़ा रहता है घर पे, अपने फालतू टाइम में, अपने खाली टाइम में इस तरह की बदमाशियाँ नहीं करता। एंड व्हाट आई ऑलवेज से इज he wouldn't go on eating like he does unless he needed nourishment। And what I always say is, और जो मैं हमेशा कहती हूँ वो ये कि he wouldn't go on eating like he does unless he needed nourishment, would he? फिर वो कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा इसी तरह से खाता नहीं रहेगा, मतलब अभी ऐसा है लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो ऐसा ही करता नहीं रहेगा, क्योंकि अभी बच्चा है, उसको समझ नहीं है। जब बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से इतना नहीं खाएगा, केवल तभी खाएगा जब उसको नरिशमेंट की ज़रूरत होगी, यानी अपनी पोषण भर का, यानी जितनी उसको चाहिए एनर्जी उतना ही खाएगा। बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से नहीं खाएगा। इट इज़ ऑल विटामिन एनीवे। और फिर कह रही हैं कि अच्छा कुछ भी खाता है तो क्या दिक्कत है, ये सब विटामिन ही तो है, यानी इस फ़ायदे की चीज़ें हैं। अब माँ है, अपने बच्चे की इस तरह की हालत को छुपाएंगी, डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि खा खा के मोटा हो गया है, बे हिसाब मोटा हो गया, अभी ये बात नहीं बोल सकते, वो मीडिया में बोलना है तो अपने बच्चे की इस खाने की आदत और उसके मोटेपन को डिफेंड कर रही हैं। व्हाट अ थ्रिल इट विल बी फॉर हिम टू विजिट मिस्टर वांका's मार्वेलस फैक्ट्री।
अब कह रही कि क्या रोमांच होगा, कितना मज़ा आएगा जब वो जाएगा मिस्टर वांका की वो शानदार फैक्ट्री में घूमने के लिए। वो कल्पना कर रही हैं कि बहुत ही शानदार दिन होगा जिस दिन उसको उसमें बुलाया जाएगा घूमने के लिए, वो जाएगा। वी आर जस्ट प्राउड एज एनीथिंग, यानी कि हमें बहुत गर्व है कि उसको मिला है ये गोल्डन टिकट। व्हाट अ रिवोल्टिंग वुमन सेड ग्रैंडमा जोसेफाइन। अब ग्रैंडमा जोसेफाइन जब सुनती हैं इस तरह की बात, ये क्या है कि ये मिस्टर बकेट न्यूज़पेपर में पढ़ करके सुना रहे हैं घर पे अपने सब लोगों को शाम को। तो जो ग्रैंडमा जोसेफाइन है वो अपना सबसे पहला रिएक्शन देती हैं उसकी माँ की बात को सुन करके कि व्हाट अ रिवोल्टिंग वुमन, कितना ये घिनौनी औरत है, कितनी घिनौनी बातें कर रही हैं, कितनी बेकार की बेतुकी बातें कर रही हैं औरत। एंड व्हाट अ रिपल्सिव बॉय सेड ग्रैंडमा जॉर्जिना। और ग्रैंडमा जॉर्जिना उस बच्चे को कहती हैं कि व्हाट अ रिपल्सिव बॉय, ये लड़का भी कितना अप्रिय है, यानी कि देखने लायक नहीं है, कितना ख़राब लग रहा है, बहुत मोटा सा फालतू सा लग रहा है देखने में। तो ये लड़का भी कितना ख़राब लग रहा है देखने में। ओनली 4 गोल्डन टिकट्स लेफ्ट सेड ग्रैंडपा जॉर्ज। अब ग्रैंडपा जॉर्ज कहते हैं कि अब केवल 4 गोल्डन टिकट और बचे हुए हैं, यानी एक तो इसने पा लिया, 4 बचे हैं। आई वंडर हु विल गेट दोज, यानी मैं सोच रहा हूँ कि वो 4 टिकट किसको मिलेंगे। एंड नाउ द होल कंट्री, इंडीड द होल वर्ल्ड, seemed suddenly to be caught up in a mad chocolate buying spree। करें कि इंडीड द होल वर्ल्ड, करें एंड नाउ द होल कंट्री, इंडीड द होल वर्ल्ड। अब करें कि अब क्या होगा, जब एक गोल्डन टिकट मिल गया तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि अब तो लोगों को विश्वास हो गया, लोगों ने सामने देख लिया कि गोल्डन टिकट मिल चुका है, तो अब और जो चॉकलेट ख़रीदने के प्रति जो पागलपन है अब और बढ़ जाएगी। पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये पागलपन बढ़ जाएगी उस चॉकलेट को ख़रीदने के लिए। इसी बात को लिख रहे हैं कि नाउ द होल कंट्री, इंडीड द होल वर्ल्ड। और अब क्या होगा, पूरा देश, करे कि नहीं वास्तव में पूरी दुनिया, seemed suddenly to be caught up in a mad chocolate buying spree। अब ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि अब तो इस गोल्डन टिकट के मिलने के बाद पूरी दुनिया के लोग चॉकलेट खरीदने के लिए पागल जैसे हो जाएंगे। एक तब पागलपन हो जाएगा कि सब लोग सब काम छोड़ करके केवल और केवल चॉकलेट ही खरीदेंगे कुछ दिनों तक, और फिर उसी में मज़ा भी लेंगे। चॉकलेट बाइंग स्प्री, स्प्री का मतलब होता है कि अ शॉर्ट टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग यू एंजॉय ऑफन डूइंग मच ऑफ इट। स्प्री का मतलब है कि एक छोटा सा समय का हिस्सा, यानी एक छोटा सा टाइम पीरियड जिसमें आप किसी खास काम को करते हो और खूब करते हो, और करते हुए उसको मज़ा भी लेते हो, आपको मज़ा भी आता है करने में, तो उसको स्प्री कहते हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि चॉकलेट बाइंग स्प्री होगा, यानी सब लोग केवल चॉकलेट खरीद रहे होंगे और उसी में सबको मज़ा आ रहा होगा। पहला गोल्डन टिकट मिल गया तो अब और ज़्यादा ये बढ़ेगा। एवरीबॉडी सर्चिंग फ्रेंटिकली फॉर दोज प्रीसियस रिमेनिंग टिकट्स। अब हर कोई वो बचे हुए जो 4 टिकट हैं वो बड़े प्रीसियस हो गए अब लोगों के लिए, क्योंकि एक मिल गया, प्रूफ मिल गया लोगों को, तो बड़े प्रीसियस हो गए और उस टिकट, और उनको सब लोग खोज रहे होंगे, फ्रेंटिकली पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे सब लोग उसको। फुल्ली ग्रोन पीपल वेयर सीन गोइंग इनटू स्वीट शॉप्स एंड बाइंग 10 वोंका बार्स एट अ टाइम। अब ये देखा गया कि बच्चे नहीं बल्कि फुल्ली ग्रोन पीपल, बड़े बड़े लोग, यानी जिनकी उम्र बड़ी हो गई, जो वयस्क हो गए, एडल्ट हो गए हैं, अब बड़े लोग जो उनके पास अपने खुद के पैसे कमाए हुए हैं, वो लोग जा रहे हैं दुकानों में और वोंका की वो चॉकलेट्स और उन मिठाइयाँ ख़रीद रहे हैं, वोंका बार्स एट अ टाइम, और एक एक बार में 10-10 खरीद रहे हैं। देन टेयरिंग ऑफ द रैपर्स ऑन द स्पॉट, और फिर वहीं पे उसी दुकान में उसका रैपर जल्दी जल्दी फाड़ते हैं। एंड पेयरिंग ईगरली अंडरनीथ फॉर अ ग्लिंट ऑफ गोल्ड पेपर। और मतलब बड़े बड़े लोग जो हो गए हैं, जिनके पास अपने बड़े लोग हैं जिनके पास अपने खुद के पैसे हैं,
वो लोग जा रहे हैं उस गोल्डन टिकट के चक्कर में दुकानों में जा कर के 10-10 चॉकलेट बार एक साथ खरीद रहे हैं, और वहीं दुकान में ही फाड़ करके देखने लग जा रहे हैं कि उसके नीचे क्या, उस रैपर के अंदर अंडरनीथ द फाइंड फॉर अ ग्लिंट ऑफ गोल्डन पेपर, कि उस रैपर के अंदर कहीं उस सुनहले कागज़ की, गोल्डन पेपर की कहीं चमक तो नहीं दिख रही, यानी कि कहीं उनके चॉकलेट में गोल्डन टिकट निकलता है कि नहीं। ये बात है, पर्पज़ है उसको लाइन का बताने का, कि दुकान में ही फाड़ करके देखना शुरू कर देते हैं कि उसमें गोल्डन टिकट है कि नहीं है। चिल्ड्रन वर टेकिंग हैमर्स एंड स्मैशिंग देयर पिग्गी बैंक्स। बच्चे हथौड़ा लेकर के अपना पिग्गी बैंक्स फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। एंड रनिंग आउट टू द शॉप विथ हैंडफुल ऑफ मनी, और पूरा मुट्ठी मुट्ठी भर के पैसे लेकर के दुकानों में जा रहे हैं, यानी बच्चे भी अपना पिग्गी बैंक में जो पैसा जमा किए हुए हैं वो सब तोड़ तोड़ के अपना पैसा लेके जा रहे हैं दुकानों में। इन वन सिटी अ फेमस गैंगस्टर रॉब्ड अ बैंक of 1,000 pounds and spent the whole lot on Wonka bar that some afternoon। फिर एक शहर से ये खबर आई कि एक बहुत फेमस गैंगस्टर था, एक मशहूर गैंगस्टर था, यानी अपराध की दुनिया में उसका बड़ा नाम था, ऐसा गैंगस्टर था। उसने एक बैंक में रॉबरी की, एक बैंक में डाका डाला, चोरी किया, चोरी नहीं किया, डाका डाला, लूट किया, बैंक को लूटा, उसमें से 1,000 पाउंड, 1,000 पाउंड यानी 1,000 पाउंड उसमें से चोरी किया, निकाला उस बैंक से। एंड स्पेंट अ होल लॉट ऑन वंका बार्स दैट सेम आफ्टरनून, और उसी दिन, जिस दिन पैसा वो लूटा बैंक से, उसी दिन सारा का सारा पैसा उसने वांका के चॉकलेट बार्स खरीदने में ख़त्म कर दिया। एंड व्हेन द पुलिस एंटर्ड हिज हाउस टू अरेस्ट हिम, और जब पुलिस उसके घर पहुंची उसको अरेस्ट करने के लिए, दे फाउंड हिम सिटिंग ऑन द फ्लोर अमिड्स माउंटेन्स ऑफ चॉकलेट, रिपिंग ऑफ द रैपर्स विथ अ ब्लेड ऑफ अ लॉन्ग डैगर। और जब उसके घर पुलिस पहुंची उसको अरेस्ट करने के लिए, तो पाया कि वो अपने घर में एक कमरे में के बीच में बैठा हुआ है, और उस चारों तरफ ढेर सारे उसके चॉकलेट हैं, और उसी चॉकलेट के बीच में बैठा हुआ, और एक डैगर यानी कि एक खंजर है, एक बड़ा सा कोई बड़ा सा नाइफ होता है, उसको डैगर कहते हैं, खंजर कहते हैं उसको, उर्दू शब्द है खंजर। तो वो एक खंजर लिए हुए है और उस खंजर से उस चॉकलेट के रैपर्स को फाड़ रहा है, निकाल रहा है गोल्डन टिकट पाने के चक्कर में। इन फॉर ऑफ रशिया अ वुमन कॉल्ड चार्लोटी रशे क्लेम टू हैव फाउंड द सेकेंड टिकट। दूर जो रशिया देश है, जो रूस है देश, वहाँ पे एक महिला जिसका नाम था चार्लोटी रोशे, उसने ये दावा किया कि उसने दूसरा टिकट पाया है, बट इट टर्न आउट टू बी क्लेवर फेक। लेकिन ये पता चला कि ये तो बड़ी चालाकी से बोला गया झूठ था, यानी उसने कोई टिकट नहीं पाया था। द फेमस इंग्लिश साइंटिस्ट प्रोफेसर Foul Body invented a machine which would tell you at once without opening the wrapper of a bar of chocolate whether or not there was a golden ticket hidden underneath it। जो फेमस इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, यानी कि अंग्रेज़ हैं और बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, नाम है उनका प्रोफेसर फाउल बॉडी। उन्होंने इन्वेंटेड अ मशीन, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है इस गोल्डन टिकट को फाइंड करने के लिए, विच वुड टेल यू एट वंस विदाउट ओपनिंग द रैपर ऑफ अ बार ऑफ चॉकलेट, जो चॉकलेट बार के रैपर को खोले बिना बाहर से ये बता देगी वेदर और नॉट देयर वॉज अ गोल्डन टिकट हिडन अंडरनीथ इट, यानी बिना रैपर को खोले ये बता देगी बाहर से ही कि इस रैपर के नीचे गोल्डन टिकट है या नहीं है। द मशीन हैड अ मैकेनिकल आर्म दैट शॉट आउट विथ ट्रेमेंडस फोर्स and grabbed hold of anything that had a slightest bit of gold inside it। उस मशीन की खासियत ये थी कि उस मशीन में एक मैकेनिकल आर्म थी, यानी कि मशीन से चलने वाली एक आर्म, एक हाथ जैसा था उस मशीन में, और उसकी खासियत ये थी कि वो गोल्ड को, जहाँ भी गोल्ड होगा उसको सेंस कर लेता था वो मशीन, और वो उसका आर्म जो है वो बाहर निकलता और जाके उस चीज़ को पकड़ लेता था, यानी जहाँ भी गोल्ड
होगा उस चीज़ को वो आम जाके पकड़ लेगा, ऐसा वो मशीन था। यानी गोल्ड को वो सेंस करने वाला मशीन था। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पे और भी जगहों पे मेटल डिटेक्टर लगाया गया रहता है। उस मशीन से आप घुसते हैं तो कोई भी अगर मेटल की चीज़ आपकी बॉडी पे है तो मशीन जो है उसको डिटेक्ट कर लेगा और बीप साउंड देने लगेगा। वैसे इन्होंने बनाया था गोल्ड को डिटेक्ट करने वाला मशीन। इट लुक्ड लाइक द आंसर ऑफ एवरीथिंग। और इस मशीन को देख कर के बारे में जान करके ऐसा लगा कि अब तो हर चीज़ का आंसर मिल गया, यानी कि समस्या का सलूशन हो गया। चॉकलेट बार खरीद करके फाड़ फाड़ के देखने की ज़रूरत नहीं, मशीन लगाओ पता चल जाएगा कि इसमें गोल्ड है। But unfortunately, while the professor was showing off the machine to the public at the sweet counter of a large department store, लेकिन दुर्भाग्य से जब प्रोफेसर अपनी मशीन को पब्लिकली दिखा रहे थे, एक डिपार्टमेंट यानी को अपना उनका खुद का डिपार्टमेंट का एक स्टोर था। एक डिपार्टमेंट में दुकानें होती हैं तो डिपार्टमेंट में ही स्टोर था उनका, और वहीं पे इसको वो पहली बार पब्लिकली दिखा रहे थे तो एक दुर्घटना हो गई। हुआ ये कि द मैकेनिकल आर्म शॉट आउट एंड मेड अ ग्रैब फॉर द गोल्ड फाइलिंग इन द ब्लैक टूथ ऑफ अ डचेज हु वाज स्टैंडिंग नियर बाय। अब वो मशीन है वो ये नहीं जानता कि सोना यानी गोल्ड जो है वो चॉकलेट बार में है कि किसी और जगह पे है। वहाँ पे दुर्भाग्य से एक महिला खड़ी थी जो डचेज थी, यानी कि जो ड्यूक का फेमिनिन होता है उसको डच कहते हैं। ड्यूक का मतलब होता है कोई सामंत ज़मींदार टाइप का आदमी, और उसकी फेमिनिन है यानी उसकी पत्नी को डचेज कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे एक ऐसी डचेज एक महिला खड़ी थी और उसके दांत में कोई दांत था जो ख़राब था, ब्लैक था, उस पर गोल्ड फॉइलिंग लगाई गई थी, सोने की परत उस पर चढ़ाई गई थी दांत पे ताकि वो ख़राब ना लगे। और वहाँ पे उस मशीन ने गोल्ड को ट्रेस किया और जाके उसको पकड़ लिया। वो मैकेनिकल आर्म निकला, शॉर्ट आउट हुआ निकला और जाके उसके दांत वाला में गोल्ड जो था उसको पकड़ लिया। देयर वॉज अगली सीन एंड द मशीन वाज स्मैश्ड बाय द क्राउड। अब जब दांत को पकड़ लिया उस महिला के दांत में सोने को पकड़ा तो बहुत अगली सीन, बड़ा वहाँ पे ख़राब दृश्य हो गया, यानी कि लोग बहुत गुस्सा गए कि मशीन बहुत गंदा है। एंड मशीन वाज स्मैश्ड बाय द क्राउड। और वो जो वहाँ भीड़ थी उस भीड़ ने उस मशीन को तोड़ डाला। Suddenly on the day before Charlie Bucket's birthday, the newspaper announced that the second golden ticket had been found. और अचानक एक दिन जब चार्ली का बर्थडे आने वाला था उसके ठीक पहले, यानी कि चार्ली के बर्थडे के ठीक एक दिन पहले ये बात न्यूज़पेपर में आई दैट द सेकेंड गोल्डन टिकट हैड बीन फाउंड, कि दूसरा गोल्डन टिकट भी पाया जा चुका है, यानी कि दूसरा भी किसी को मिल गया। The lucky person was a small girl called वेरुका साल्ट। और वो दूसरी खुशनसीब व्यक्ति जो था जिसको मिला था गोल्डन टिकट, वो थी एक लड़की छोटी सी जिसका नाम था वेरुका साल्ट, who lived with her rich parents in a great city far away। जो दूर कहीं, यानी कि जहाँ पे ये लोग रहते थे, चार्ली जहाँ पे रहता था उससे दूर किसी शहर में वो अपने अमीर माँ बाप के साथ रहती थी, यानी उसके फादर मदर काफ़ी अमीर लोग थे। वंस अगेन मिस्टर बकेट्स इवनिंग न्यूज़पेपर कैरीड अ बिग पिक्चर ऑफ द फाइंडर। एक बार फिर मिस्टर बकेट जो शाम को इवनिंग न्यूज़पेपर लेके आते थे उसमें उस फाइंडर का बड़ा सा फिगर छपा हुआ था, बड़ा सा चित्र छपा था। शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर beaming father and mother in the living room of their house। उस पिक्चर में जो फोटोग्राफ में जो छपा हुआ था न्यूज़पेपर में, उसमें ये दिख रहा था कि वो लड़की अपने घर के ड्राइंग रूम में अपने बीमिंग फादर एंड मदर, उसके मदर और फादर जो कि बड़े खुश हैं, उन दोनों के बीच में वो लड़की बैठी हुई है और सीन है उसके ड्राइंग रूम का। वेविंग द गोल्डन टिकट एबव हर हेड एंड ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। और वो अपने हाथ में गोल्डन टिकट को लेकर के ऊपर उठाई हुई है, ऊपर हिला रही है, यानी ऊपर दिखा रही है,
एंड खुश इतनी है कि ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, और इस तरह से खिलखिला के हंस रही है कि बोला ईयर टू ईयर, उसका मुंह दोनों तरफ इस तरह से फैला है कि दोनों तरफ कान तक पहुंच गया हो। ईयर टू ईयर मतलब कि बहुत बड़ी मुस्कान के साथ उसका होंठ दोनों तरफ फैल गया है। जैसे हम मुस्कुराते हैं दोनों तरफ होंठ हमारे फैल जाते हैं, तो ईयर टू ईयर बोल रहा है मैंने, दोनों कान से, इस कान से लेकर उस कान तक उसका मुंह फैला हुआ है, यानी कि पूरी तरह से जितना वो खुश होकर मुस्कुरा सकती है उतना मुस्कुरा रही है। वेरुका's father, Mr. Salt, had eagerly explained to the journalist exactly how the ticket was found. और वेरुका के फादर, जिनका नाम है मिस्टर साल्ट, वो बड़े खुश होकर, एक्साइटेड होकर के ये जर्नलिस्ट को बता रहे हैं कि वास्तव में टिकट कैसे मिला था। यू सी ही हैड सेड, उन्होंने बोला था कि यू सी एज सुन एज माई लिटिल गर्ल टोल्ड मी दैट she simply had to have one of those golden tickets. I went out into the town and started buying up all the Wonka bars I could lay my hand on. ये देखिए ये लड़की है, इसके मदर फादर के बीच में ये फ़ोटो दिखाया हुआ है। अब उसके फादर का स्टेटमेंट बता रहा है कि उसके फादर ये बोल रहे हैं कि जो ही मुझे मेरी बेटी ने बोला कि मुझे वो गोल्डन टिकट चाहिए, told that she simply had to have one of those golden ticket, उसने बताया कि जब मुझे भी उसमें से एक गोल्डन टिकट चाहिए। I went out into the town, मैं गया बाहर टाउन में, and I started buying up all the Wonka bars I could lay hand on, और मैंने जितने भी वांका के चॉकलेट बार्स हमको दिखे, जितना भी मैं पाता गया सबको ख़रीदता गया, यानी कि जितना भी मेरे सामने चॉकलेट आता गया वेली वांका का, वो सबको सब मैंने खरीदते गया। थाउजेंड्स ऑफ देम आई मस्ट हैव बॉट, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मैंने सैकड़ों हज़ारों चॉकलेट बार्स खरीदे, यानी बहुत ढेर सारे क्वांटिटी में। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स का मतलब होता है अ लार्ज क्वांटिटी, यानी बहुत बड़ी संख्या में मैंने चॉकलेट बार्स खरीदे। देन आई हैड देन लोडेड ऑन टू ट्रक्स एंड सेंट डायरेक्टली टू माई ओन फैक्ट्री, और फिर मैंने उन सारे चॉकलेट्स को एक ट्रक में लोड करवाया और उस चॉकलेट को अपनी फैक्ट्री में भिजवा दिया। आई एम इन द पीनट बिजनेस, यू सी, करेंगे आप जानते हैं कि मैं पीनट का यानी कि मूंगफली का बिजनेस करता हूँ। आई हैव गॉट अबाउट 100 people वर्किंग फॉर मी ओवर एट माई प्लेस, शेलिंग पीनट्स फॉर रोस्टिंग एंड साल्टिंग। करें कि मेरे पास वहाँ फैक्ट्री में सैकड़ों लोग, 100 people यानी सैकड़ों लोग हैं काम करने वाले, जिनका काम है पीनट्स को शेलिंग करना, यानी पीनट्स के छिलके उतारना। शेलिंग मतलब होता है छिलके उतारना, तो मूंगफली के छिलके उतारना ताकि उसको रोस्ट किया जा सके और साल्टिंग उसकी की जा सके, यानी कि उसको भूना जा सके। रोस्ट करना मतलब भूनना, और साल्टिंग मतलब फिर उसमें नमक मिलाना, यानी कह सकते एक तरह से फ्लेवर मिलाना उसको टेस्टी बनाने के लिए। तो इस काम में सैकड़ों लोग लगे हुए हैं। That was what they do all day long. Those people, they sit there shelling peanuts. यही काम वो लोग दिन भर वहाँ करते हैं, दिन भर बैठ करके वो पीनट्स छीलते रहते हैं, मूंगफली के छिलके उतारते रहते हैं। So I says to them, इसलिए मैं उस दिन जब चॉकलेट लेकर गया फैक्ट्री में तो उन लोगों से बोला, Okay folks, I says, from now on you can stop shelling peanuts and start shelling the wrappers of the chocolate bars instead. फिर मैं उनसे उस दिन बोला कि देखो लोगों, यानी देखो मेरे काम करने वाले लोगों, अब तुम ये मूंगफली के छिलके उतारना अभी बंद कर दो, और ये चॉकलेट्स जो आए हैं उन चॉकलेट्स की छिलके उतारना शुरू करो मूंगफली की जगह, यानी चॉकलेट्स का रैपर्स उतारना शुरू करो इस मूंगफली की जगह। एंड दे डिड, और उन्होंने वैसा ही किया। आई हैड एवरी वर्कर इन द प्लेस yanking द पेपर ऑफ दोज बार्स ऑफ चॉकलेट फुल स्पीड अहेड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे हर वर्कर मेरा अपने पूरे जोश और स्पीड के साथ उन चॉकलेट्स के छिलके उतारने में लग गया, चॉकलेट के छिलके उतारना शुरू कर दिया, और सुबह से लेकर शाम तक वो चॉकलेट के छिलके ही उतारते रहे। बट 3 days went by
एंड वी हैड नो लक। लेकिन इस तरह से 3 दिन गुजर गए और हम लोगों का भाग्य साथ नहीं दे रहा था, यानी हमें कोई गोल्डन टिकट 3 दिन तक नहीं मिला। ओह इट वॉज टेरिबल, कितना ये भयानक समय था 3 दिन का। माई लिटिल वेरुका गॉट मोर एंड मोर अपसेट ईच डे एंड एवरी टाइम आई वेंट होम शी वुड स्क्रीम एट मी, वेयर इज़ माई गोल्डन टिकट, आई वॉन्ट माई गोल्डन टिकट। कह कि 3 दिन वो मेरे बड़े भयानक दिन थे, बहुत ही मतलब बेचैनी वाले दिन थे कह सकते हो, क्योंकि माई लिटिल वेरुका गॉट मोर एंड मोर अपसेट ईच डे, क्योंकि हर दिन बीतने के साथ मेरी छोटी जो बेटी है वेरुका वो ज़्यादा और अपसेट होती जा रही थी और ज़्यादा परेशान होती जा रही थी। एंड एवरी टाइम आई वेंट होम शी वुड स्क्रीम एट मी, और जब भी मैं घर पे जाता वो हर बार मेरी उससे चिल्ला करके ये पूछती है, वेयर इज़ माई गोल्डन टिकट, मेरा गोल्डन टिकट कहाँ है। आई वांट माई गोल्डन टिकट्स, मुझे मेरे गोल्डन टिकट चाहिए। एंड शी वुड लाई फॉर आवर्स ऑन द फ्लोर किकिंग एंड येलिंग इन द मोस्ट डिस्टर्बिंग वे, और वो इस तरह से मुझसे पूछती और जब नहीं मिलता तो वो फर्श पे लेट जाती और किकिंग एंड येलिंग इन मोस्ट डिस्टर्बिंग वे, और अपने पैर किक करने लगते, यानी पैर ज़ोर ज़ोर से पटकने लगती और चिल्लाने लगती इन द मोस्ट डिस्टर्बिंग में, सबसे अधिक डिस्टर्ब करने वाले तरीके में, यानी कि वो फर्श पर लोट लोट के चिल्लाने लगती और रोने लगती, ऐसा आप बोल सकते हो। वेल आई जस्ट हेटेड टू सी माई लिटिल गर्ल फीलिंग अनहैप्पी लाइक दैट, और अगर मैं इस तरह से अपनी छोटी सी बच्ची को इस तरह से दुखी हो के रोते हुए देखना ये मुझे पसंद नहीं था, मैं हेट करता था ऐसा करना। सो आई वुड कीप अप सर्च अनटिल आई हैड गॉट हर व्हाट शी वांटेड, इसलिए मैंने ये प्रतिज्ञा की, वोट यानी कसम खाई कि जब तक गोल्डन टिकट मिल नहीं जाता मैं उसकी खोज जारी रखूँगा, मैं लगातार उसको ढूंढता रहूँगा। देन सडनली ऑन द इवनिंग ऑफ द 4th डे वन ऑफ माई वर्कर्स येल्ड, फिर अचानक चौथे दिन की शाम को मेरा एक वर्कर चिल्लाया, आई हैव गॉट इट अ गोल्डन टिकट, एंड आई सेड गिव इट टू मी क्विक। एक मेरा काम करने वाला कर्मचारी जो था वो चिल्लाया कि मेरे पास गोल्डन टिकट मिल गया, यानी कि मुझे गोल्डन टिकट मिल गया, और फिर मैंने उसे कहा कि मुझे जल्दी से दे दो, गिव इट टू मी क्विक, जल्दी से इसे मुझे दे दो। एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा ही किया, यानी कि उन्होंने दिया जल्दी से। एंड आई रश्ड इट होम एंड गेव इट टू माई डार्लिंग वेरुका, और फिर उसको लेकर मैं दौड़ा घर की तरफ और अपनी प्रिय बेटी वेरुका को दिया। एंड नाउ शी इज़ ऑल स्माइल्स एंड वी हैव अ हैप्पी होम वंस अगेन, और अब गोल्डन टिकट पाकर वो फिर से खुश हो गई, मुस्कुराने लगी, और फिर से हमारा घर हैप्पी होम बन गए, फिर से एक बार वो हमारा घर में वापस खुशी आ गई। दैट इज़ इवन वर्स दैन दैट ऑगस्टस बॉय सेड ग्रैंडमा जोसेफाइन। अब ग्रैंडमा जोसेफाइन इस स्टोरी को सुनने के बाद रिएक्शन देती हैं कि ये तो वो लड़का अगस्टस जो पहला टिकट पाया था, ये तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है, ये लड़की तो उससे भी ज़्यादा बुरी है। शी नीड्स अ रियली गुड टॉकिंग टू सेड ग्रैंडमा जॉर्जिना, और ग्रैंडमा जॉर्जिना कहती हैं कि इसको तो एक अच्छी खासी बातचीत की ज़रूरत है, नहीं इस लड़की को तो अच्छे से बातचीत करके समझाने की ज़रूरत है कि इस तरह से बिहेव नहीं करते, इस तरह से पैर पटक कर होना नहीं करना चाहिए। तो रियली नीड्स गुड टॉकिंग टू का मतलब होता है कि किसी को काउंसलिंग करने की ज़रूरत, उसको समझाने की ज़रूरत है। तो ऐसा ग्रैंडमा जॉर्जिना कहते हैं कि इसको तो अच्छी से खासी काउंसलिंग की ज़रूरत है। I don't think the girl's father played it quite fair, grandpa, do you? चार्ली murmured. अब चार्ली बोलता है कि ग्रैंडपा मुझे नहीं लगता कि इस लड़की के फादर जो इस लड़की के लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से उसके फादर ने उसके ज़िद पूरी करने के लिए इतना सारा किया उसको ढूंढने में गोल्डन टिकट को, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसा चार्ली बोलता है। He spoils her
grandpa Joe said, and no good can ever come from spoiling a child like that. He spoils her, grandpa Joe said. grandpa Joe कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो कि उसके फादर उसके साथ ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वो उसको ख़राब कर रहे हैं, अपनी लड़की को स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं. एंड नो गुड कैन एवर कम फ्रॉम स्पॉइलिंग ए चाइल्ड लाइक दैट. और इस तरह से किसी बच्चे को बर्बाद करने से कभी कोई अच्छा नहीं होता, यानी कि ये इस तरह से बच्चे की ज़िद पूरी करना ये अच्छा नहीं होता. अ चाइल्ड लाइक दैट, चार्ली यू मार्क माई वर्ड्स. फिर कहते हैं कि चार्ली तुमने मेरी बात को समझा, ध्यान दिया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. किस तरीके से, जिस तरह के से उसके फादर ने उसकी ज़िद पूरी करने के लिए चॉकलेट ख़रीदा और फैक्ट्री के वर्कर से उसको निकलवाया, ये ठीक नहीं है. और चार्ली को कह रहे हैं कि चार्ली यू मार्क माई वर्ड्स, तुमने मेरी बात को ध्यान दिया, समझा, यानी मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुमने समझा कि इस तरह से बच्चे ख़राब होते हैं. कम टू बेड माई डार्लिंग सेड चार्लीज मदर. चार्ली की माँ कहती हैं कि डार्लिंग चलो अब सोने चलते हैं. टुमारो इज़ योर बर्थडे, कल तुम्हारा बर्थडे है. डोंट फॉरगेट दैट, सो आई एक्सपेक्ट यू विल बी अप अर्ली टू ओपन योर प्रेजेंट. डोंट फॉरगेट, ये मत भूलो कि हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये चाहते हैं कि कल तुम सुबह जल्दी जग जाओ ताकि तुम अपना गिफ्ट खोल सको सुबह सुबह उठ कर ही. A Wonka chocolate bar, cried Charlie. It is a Wonka bar, isn't it? फिर अब चार्ली कहता है कि हाँ मेरे गिफ्ट में एक वंका का चॉकलेट बार होगा इस बार. इट इज़ अ वंका बार, isn't it? और फिर पूछता है अपने घरों के लोगों से कि जो मेरा गिफ्ट आप लोग रखे हो मेरे बर्थडे के लिए वो वंका का ही चॉकलेट बार है. फिर वो उसकी मतलब इसमें क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, यानी कि वो ठीक से उसको कंफर्म करता है कि है ना, यानी वंका का ही चॉकलेट बार है ना. उसकी माँ जवाब देती है यस माई लव. हिज मदर सेड ऑफ कोर्स इट इज़. उसकी माँ उसको बताती है और विश्वास दिलाती है कि हाँ माय डियर, बिल्कुल वो वंका का ही बार है आपका गिफ्ट कल के लिए. ओह वुडंट इट बी वंडरफुल इफ़ आई फाउंड द थर्ड गोल्डन टिकट इनसाइड इट, चार्ली सेड. चार्ली कहता है कि क्या ये बहुत मज़ेदार नहीं होगा कि जो मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा चॉकलेट उसमें तीसरा गोल्डन टिकट निकले और वो मुझे मिल जाए. ब्रिंग इट इन हियर व्हेन यू गेट इट, ग्रैंडपा जो सेड. ग्रैंडपा जो कहते हैं कि जब तुमको गिफ्ट मिले कल सुबह तो उसे लेकर आना यहाँ इस कमरे में. देन वी कैन ऑल वॉच यू टेकिंग ऑफ द रैपर्स. और फिर हम सब लोग देखेंगे तुमको उस चॉकलेट का रैपर खोलते हुए. चैप्टर 7 चार्लीज बर्थडे, ये नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.